नमस्कार, मैं पारुल पांडे। भारद्वाज एजुकेशन ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास अतिथि मौजूद हैं जिनका नाम है योगाचार्य शिव, और उनसे हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है क्या और इसका योग से क्या संबंध है? सबसे पहले नमस्कार और हरिओम। हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इंसान के मनोवृत्ति की, यानी कि इंसान के मन की। अब आप देखते हैं कि जब आपको शरीर से कसरत करनी पड़ती है, सेहत पर ध्यान देना होता है, तो आप जिम चले जाते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य तो बन पाता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य किसी का भी ठीक नहीं है। आप देखिए समाज में जितनी तकलीफें हो रही हैं, जितने कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये जो संघर्ष हो रहा है एक दूसरे के बीच, मतों का, विचारों का, ऑब्जेक्ट्स का, सब्जेक्ट्स का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान का खुद के मति पर, यानी कि मन पे, माइंड पे नियंत्रण है नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ भारत में आदिम काल में, यानी कि पीछे आदिकाल में ऐसा हुआ कि महर्षि पातंजलि को ये चीजें मालूम पड़ी और उन्होंने योग के ज्ञान को संग्रहित किया। तो ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने देखा कि इंसान को बात करनी है तो उन्होंने संस्कृत ग्रामर को कंपाइल किया। जब उन्होंने देखा कि इंसान को स्वास्थ्य पे ध्यान देना है तो उन्होंने आयुर्वेद को कंपाइल किया। उन्होंने बनाया नहीं, चीजें ज्ञान मौजूद था, बस उसको एक कंपाइल किया, उसको एक इंडेक्स में लेकर आए जिससे इंसान को समझ में आए। और तीसरा, उन्होंने देखा कि इंसान को मति पे यानी माइंड पे तो नियंत्रण है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने योग के ज्ञान को एक संग्रहित किया, एक विषय बना लिया, जिसको हम लोग जानते हैं महर्षि पातंजलि का योग सूत्र इस नाम से। तो अब साइकोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं तो साइकोलॉजी भी कुछ माइंड से कनेक्टेड है। तो ये समझ सकते हैं कि हम अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे पहली किताब अगर कोई आई थी वर्ल्ड में, तो ये समझ लीजिए कि वो महर्षि पातंजलि का योग सूत्र था। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर 195 सूत्र यानी कि 195 सूत्र अगर आप महर्षि पातंजलि के समझ जाते हैं, इसको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने लाइफ में, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप में एक साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो ये है। तो पहली बात, तो जब हम महर्षि पातंजलि के योग सूत्र की बात करते हैं, हमें समझना होगा कि जीवन में इंसान के पास सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके पास सिद्धांत नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको कितनी भी तकनीकें बताऊंगा, कितनी भी चीजें बताऊंगा कि ऐसे करिए, वैसे करिए, लाइफ को ऐसे जीजिए, लाइफस्टाइल में ऐसे बदलाव करिए, हेल्थ के लिए ये करिए, आप सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें एक ढांचा चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम लोग फॉलो कर सकें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहां से मैं किसी व्यक्ति को बोलूंगा दिल्ली चले जाओ, मैं नहीं जानता कैसे जाओगे, तो वो दिल्ली पहुंच तो जाएगा, अगर उसे रास्ते का पता नहीं है तो उसे संघर्ष झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, उसके लाइफ में सफरिंग्स आएंगी, लेकिन वो दिल्ली पहुंच जाएगा, लेकिन संघर्ष बहुत होंगे। लेकिन जब आप एक रोड मैप फॉलो करते हैं, एक रोड मैप होता है आपके पास, जैसे योग सूत्र को अगर आप फॉलो करेंगे, उससे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, तो अब आपका अपने माइंड को समझना, माइंड पर कंट्रोल पाना काफी आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये बात कोई नकार नहीं सकता जब मैं कहूंगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर पहली किताब कोई है तो वो महर्षि पातंजलि का योग सूत्र है। धन्यवाद शिव, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति आज के दौर में मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, जिसके लिए हमें इस बात की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो हम ये चाहते हैं कि दोस्तों, अगर आप ऐसे ही हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और हाँ, हमने एक लिंक दिया हुआ है नीचे, तो हमारे इस सामाजिक कार्य को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमें डोनेट कर सकते हैं आप, यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।